अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान के हवाले से एक बहुत ख़ास डिश जिसके बग़ैर अफ्तारी को नामुकम्मल समझा जाता है, जो कि है ताज़ा और करारे पकोड़े और ज़बरदस्ती चटनी। तो आइए देखते हैं पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मसाला जात में सुरख मिर्च 1 चम्मच, अनारदाना 1 छोटी चम्मच, नमक चाहिए हस्बे ज़ायका, हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक इस्तेमाल करे। अजवाइन 1 छोटी चम्मच, खुश्क धनिया 2 छोटी चम्मच और इसके अलावा सब्ज़ मसाला जात में हमें चाहिए है पुदीना 4 से 5 इसकी आप पत्तियाँ ले लें और हरा धनिया चाहिए, सब्ज़ मिर्चें चाहिए हमें और साथ में हमें सलाद के चंद पत्ते चाहिए। सलाद के चंद पत्तों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि हम कहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा मैंने बेसन लिया है 1 प्याली और 2 अदद मैंने आलू लिए हैं सेहतमंद से, उनको छील के धो लिया है और इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कतले काट लेने हैं। मैं कैसे काटूंगी आप देखिएगा साथ। तो सबसे पहले हमने धनिया और अनारदाना लेकर और उसको दरदरा सा पीस लेना है, बहुत बारीक करके पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है। ये देखिए जैसे मैंने आपके सामने इसको पीस लिया है। अब इसी में हम बाकी मसाला जात नमक मिर्चें और अजवाइन वगैरह शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हरे मसाले जो आपको दिखाए थे वो शामिल कर देंगे। मैंने काट लिया है धनिया और पुदीना भी और साथ में सब्ज़ मिर्च भी मैंने काटी हुई है, इनको साथ शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों में हम जो सबसे अहम जुज़ है पकोड़े बनाने का, बेसन शामिल करेंगे। और पुदीना आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है, मुझे पसंद है मैंने शामिल किया है। अगर आप मेरी ही रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत खस्ता करारे और मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। तो बेसन मैंने शामिल कर लिया। अब कोशिश करिएगा आपका पानी बहुत ठंडा ना हो, नीम गर्म पानी हो जिससे आपने बेसन को घोलना है। थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया साथ और उसमें मैं अपना बेसन घोलूँगी और ज़रा इसको जल्दी जल्दी और हाथों की उंगलियों में मसल मसल के घोलना है ताकि बेसन के अंदर गुठलियाँ सी बनी ना रह जाएं। और चम्मच से घोलने से तो ये गुठलियाँ टूटती नहीं हैं। देखिए मैंने हाथ से इसको मसल के घोला तो गुठलियाँ टूट गई, मुलायम सा मलीदा तैयार हो गया। अब आलूओं को मैंने कतलों में काट लिया है, कटर पे मैंने काटा है ताकि सारे जो टुकड़े हैं एक मुनासिब से साइज़ में कट जाएं। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इन कतलों को हमने इसी बेसन में जो हमने आपके सामने घोला है इसमें मुकम्मल डिप करके और चूल्हे पे मैंने पहले ही गर्म होने के लिए तेल चढ़ा दिया था, उसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पकोड़े भी कढ़ाई में नहीं डालने कि वो आपस में जुड़ जाएं और बहुत थोड़े भी नहीं लगा डालने कि हमें उनको फ्राई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगने लग जाए। तो देखिए मैं जितने भी पकोड़े साथ में शामिल कर रही हूँ आपके सामने है, ये मेरे पास फ्राई हो चुके हैं पकोड़े और इनको खूबसूरत सा कलर आ चुका है। देखिए आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं और सलाद के पत्ते मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जिस प्लेट में मैंने पकोड़े रखे हैं उसकी सजावट के लिए। और एक बहुत अहम जुज़ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था वो है पकोड़ों के साथ अनारदाना की ही हरी चटनी। तो लीजिए, चटनी बनानी मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ मेरे चैनल पर, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो दोबारा देख सकता है। तो बताइए आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन मानिए आपको ज़रूर तारीफ़ मिलेगी घर वालों से। आपके पकोड़े खस्ता करारे मज़ेदार होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।